Hello friends, today we are going to discuss a new topic complex number. तो कॉम्प्लेक्स नंबर को बताने से पहले मैं आपको नंबर सिस्टम की ट्री के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। तो हम सब बचपन से जिन्हें पढ़ते आ रहे हैं जिन नंबरों को देखिए वो कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ खत्म होते हैं। आप लोगों ने जहाँ पढ़ा होगा नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर यानी जो मनुष्य ने अपनी प्रकृति से सीखे, 1 2 3 4 5 यहाँ से जो शुरू होते हैं। और बाद में आपको पता है कि आर्यभट्ट ने डिस्कवर किया शून्य को। सबसे पहले जीरो को भारत में ही डिस्कवर किया गया था और इन दोनों से मिलकर बना होल नंबर, जिसे हम पूर्णांक भी कहते हैं। और होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स, इसके बाद हमें बहुत ही बाद में कुछ लोगों ने इंट्रोड्यूस किया नेगेटिव नंबर्स को। उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव नंबर है उनके प्रकृति में हर चीज़ की सिमेट्री होती है, तो पॉजिटिव नंबर के नेगेटिव नंबर भी होने चाहिए। तब वहाँ से नेगेटिव नंबर आए, फिर इन दोनों को मिला के बने इंटीजर्स। होल नंबर और नेगेटिव नंबर्स को मिला के बने इंटीजर्स। और इंटीजर्स के बाद कुछ नंबर्स थे जो इंटीजर नहीं थे, जिन्हें नॉन इंटीजर कहा गया। इसमें आपका डेसिमल नंबर्स, डेसिमल में भी कई टाइप के डेसिमल होते हैं, रिपीटिंग होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, तो उन्हें और फ्रैक्शंस होते हैं। ये तीनों नॉन इंटीजर के बाद आपने इन दोनों को देखा रेशनल नंबर के अंदर। और रेशनल नंबर के साथ ही आपने पढ़े थे इर्रेशनल नंबर। और इन्हीं दोनों को मिला के आपने देखा रेशनल और इरेशनल को हम कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर होते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर। तो यहाँ तक हमें पता था। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की कॉम्प्लेक्स नंबर की, जो इनसे ऊपर कहीं उनकी स्थिति होती कॉम्प्लेक्स नंबर की। कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आप कह सकते हैं कि रियल नंबर के साथ हम इमेजिनरी नंबर को पढ़ते थे। इन दोनों के ऊपर जो एक नंबर का कलेक्शन है उसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, रेशनल नंबर और इमेजिनरी। अब इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर ये दोनों आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में। तो अब हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की नीड क्यों आया, और उसके बाद आयोटा के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर की नोटेशन, और आफ्टर दैट वी विल डिस्कस ऑन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एंड इन द लास्ट सम बेसिक ऑपरेशंस विद आयोटा। इमेजिनरी नंबरों की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज और उनके ऑपरेशन कैसे होते हैं। तो हम पढ़ेंगे नीड, यानी कि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम शून्य निकालते थे, तो हमारे पास एक फॉर्मूला था बी स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई -2। ये फॉर्मूला था जिससे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स निकालते थे। और हमें पता है इसे डिटर्मिनेंट कहते थे। जब ये क्वांटिटी 0 से बड़ी होती थी तो रूट रियल और डिस्टिंक्ट होते थे। जब ये 0 होती थी तो रूट्स जो है वो रियल होते थे बट डिस्टिंक्ट नहीं होते थे, सेम होते थे। और जब ये क्वांटिटी लेस देन 0 हुई तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्कवरी से पहले हम कहते थे कि इमेजिनरी रूट्स हैं इस इक्वेशन के इमेजिनरी रूट है कब, जब ये संख्या 0 से छोटी है, यानी ये नेगेटिव है। और हमें पता है ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर एक नेगेटिव संख्या हो। ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर एक नेगेटिव संख्या, क्योंकि नेगेटिव संख्या का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव का तो पॉजिटिव रहता ही है। तो यहाँ से हमने देखा कि साइंटिस्ट ने कहा, इससे पहले इन्होंने कहा कि -1 को अगर हमें आयोटा मान लें और हम एक इसे ऐसा नंबर जान लें जो इमेजिनरी है, और हम
इसके साथ वैसा ही ऑपरेशंस करने लगे जैसा हम सिंपल नंबरों के साथ करते हैं, तो हम इसके रूट निकाल सकते हैं, जो होंगे x बराबर बी स्क्वायर और प्लस माइनस 4ac माइनस बी स्क्वायर आयोटा होल डिवाइडेड बाई 2a। ये था, ये ऐसे हम निकाल सकते हैं दो रूट्स किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो यहाँ से जन्म हुआ आयोटा, देख सकते हैं आप, आयोटा बराबर है अंडर रूट -1। ये ऐसी संख्या है जिसका स्क्वायर एक नेगेटिव नंबर होता है, हम आयोटा का स्क्वायर करें तो -1 मिलेगा। तो ये तो थी फिलोसॉफिकल अप्रोच, हमने बस -1 अंडर रूट -1 को आयोटा मान लिया था, और जितने भी नेगेटिव नंबर थे जैसे -4 था मान लीजिए, इसका हमें स्क्वायर रूट नहीं पता, हम इसको ऐसे लिख देते थे, ऐसे लिख सकते थे, क्योंकि ये ऐसे लिखा जा सकता है, सॉरी टाइम्स -1, और हम इसे लिख सकते हैं अंडर रूट 4 आयोटा और 2 आयोटा और प्लस 2 आयोटा, ये आंसर होगी। तो हम इस तरह से कुछ इनके साथ हम ऑपरेशन करने लगे, हम किसी नेगेटिव संख्या का हम अंडर रूट निकालने लगे आयोटा की मदद से। अब हम देखेंगे किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन। आपने नंबर सिस्टम ट्री देखी कि कैसे कैसे नंबर से जब इंसान नए नए नंबर्स को खोजता गया तो कैसे वो एक कलेक्शन बनता गया, अपने अंदर सिमटता गया। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे ऊपर थे, हम देखा तो नोट। और अब हम बात करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट कैसे करते हैं, मैथमेटिकल नोटेशन क्या होती है। तो इनको हम डिनोट करते हैं ए, आपको पता है कि हमें आयोटा की मदद से डिनोट करना है, क्योंकि आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है जिसका मान हमें नहीं पता, बस हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर को इजीली मतलब इनके साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन करने के लिए एक मतलब ये सोचा समझा एक विषय है आयोटा। इसे ये इसका मान है अंडर रूट -1, और हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं a प्लस आयोटा। तो आप कह सकते हैं कि सभी रियल नंबर एक कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, जिनमें ये वाला पार्ट जिसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट, ये दोनों हालांकि रियल नंबर्स होते हैं a और b, लेकिन इसे हम रियल पार्ट कहते हैं, इसे हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, और ये दोनों रियल नंबर्स होते हैं। तो हम कहेंगे कि इमेजिनरी पार्ट जिसका 0 हो वो रियल नंबर्स होते हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर कहलाते हैं। तो ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए ये होता है a एंड b आर रियल नंबर्स, और ये होता है रियल पार्ट, ये होता है इमेजिनरी पार्ट। तो आपने देख लिया कि नोटेशन कैसे होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। और अब हम बात करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये कहती है कि कोई भी पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, nth डिग्री वाले पॉलिनोमियल के टोटल नंबर ऑफ रूट्स होंगे n ही होंगे। nth डिग्री पॉलिनोमियल के n रूट्स होंगे। पॉलिनोमियल के n रूट्स होते हैं, यही हमारे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, यानी नंबर सिस्टम की फंडामेंटल। और इसका प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, हमारे स्कोप से ये होना है। अब हम देखेंगे सम बेसिक ऑपरेशंस। तो आपको मैं बता दूं आयोटा बराबर है अंडर रूट -1, तो आयोटा का स्क्वायर जो है वो हो जाएगा -1। इससे पहले हमने ऐसा नहीं किया था कि किसी भी संख्या का स्क्वायर नेगेटिव संख्या मिल रहा है, लेकिन आयोटा ऐसा नहीं है। तो हम जैसे एडिशन की बात, और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि इक्वालिटी, तो आप कहेंगे कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, यदि आपके सामने दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं a प्लस आयोटा b एंड c प्लस आयोटा d, c प्लस आयोटा b, तो ये दोनों इक्वल तभी होंगे जब a बराबर c के हो और b बराबर d के हो, ऐसा तभी
ये हो गई इक्वलिटी। अब हम देखेंगे बेसिक ऑपरेशन। सबसे पहला बेसिक ऑपरेशन है एडिशन। एडिशन में हम देखते हैं कि जैसे हमें जोड़ना है a प्लस आयोटा b प्लस c प्लस आयोटा d, तो ये इसका आंसर हो जाएगा a प्लस c प्लस b प्लस d ब्रैकेट आयोटा। ये हो गया हमारा एडिशन। इसके बाद इसी तरह सब्सट्रैक्शन है सिमिलरली, और इसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में क्या है। a प्लस आयोटा b मल्टीप्लाइड बाई c प्लस आयोटा d। हम देखेंगे कि ये हो जाएगा। आपको एक चीज याद रखनी है जो मैंने पहले बताया, आयोटा का स्क्वायर जो है वो माइनस होगा। ac प्लस आयोटा BC आयोटा, ये चाहे आप इधर लिखिए चाहे इधर, और इसके बाद है आयोटा स्क्वायर BD जो हो जाएगा माइनस BD, और इसके बाद आखिरकार लास्ट में आयोटा BC प्लस आयोटा BC C आयोटा BD आयोटा, और इसको आप ब्रैकेट में कर देंगे AC प्लस AC माइनस BD, AC माइनस BD ब्रैकेट में प्लस BC प्लस BC, BC और AD होगा, और आएगा। ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। हम डिवीजन वाले ऑपरेशन को बाद में करेंगे जब हम कुछ और प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे इसकी। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स।